अपने शरीर को हार गए थे, तो फिर इन्हें मेरा दाव लगाने का अधिकार क्या था? हार तो पहले अपने को गए, फिर कोई अधिकार नहीं था। श्रोता बंधुओं, उस समय फिर भी वो दुष्ट नहीं माना, और जिस समय साड़ी को पकड़ लिया था हाथ से और खींचना चाह रहा था, तब की खड़ा हो गया। रुक जा, सामने नजर की है, और किसी से कुछ नहीं कहा। बेटा बात मत करो, और किसी से कुछ नहीं कहा। सबसे पहले बोली है गंगा पुत्र भीष्म से, तुम मेरे ससुर हो और मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूं। क्या बोली है? पिता मेरे जन्मता के ब्रह्मचारी, तुमसे कहना चाहती हूं, ये दुष्ट मुझे नगिन कर रहा है, तो तुम गर्दन झुकाए कैसे बैठे हो? तुम कुछ कह नहीं सकते? उसके बाद द्रोणाचार्य जी से कहा, क्या तुमने मेरे पतियों को विद्या सिखाई है? तो मैं एक बार तुमसे कहना चाहती हूँ, तुमने इन्हें पढ़ाया है। अरे ये भी तो तुम्हारा शिष्य है दुशासन और दुर्योधन, कम से कम एक बार इसे समझा दो। वो भी गर्दन झुका गए। कृपाचार्य जी से कहा, कृपाचार्य गर्दन झुका गए। विदुर जी के आंखों से आंसू गिरे। श्रोता बंधुओं, कई कई सबती मितिहारी और सबनी गर्दन नीचे डारी। हेलो श्रोता बंधुओं, जिस समय पांचाली रो रही थी और सबने गर्दन झुका ली थी, जब द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, अरे विदुर जैसे संत जब
गर्दन झुका गए थे, तो अब नजर डालिए उनके ऊपर। किनके ऊपर? आंखों में आंसू भरे हुए थे। कैसे? पर किसी ने मदद को हाथ नहीं उठाया। और आप इस बात को जानते हैं, जब संसार के सब मददगार संग छोड़ जाते हैं